एक छोटे से प्यारे गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत गरीब था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे और ना ही खेलने के लिए खिलौने। वो एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ दिन भर मेहनत करती है ताकि किसी तरह उनका घर चल सके। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दोनों को भूखा ही सोना पड़ता है। लेकिन मोहन कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता और सबकी मदद करता है। गांव के लोग भी कहते थे कि मोहन का दिल बहुत अच्छा है। एक दिन मोहन खाना ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर निकल गया। वो धीरे धीरे चलते चलते पर जंगल के अंदर काफी दूर पहुंच गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक मोहन की नजर एक अजीब से पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी पत्तियां चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई जादू हो। मोहन, तुम यहाँ कैसे आए? अरे ये कौन बोल रहा है? मोहन, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मोहन डर भी गया, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी। सच में तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? तो मुझे ढेर सारा खाना दे दो। ऐसे ही मोहन ने अपनी इच्छा मांगी, अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई और देखते ही देखते उसके सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ गया। वाह, इतना सारा खाना! मोहन बहुत खुश हुआ। जल्दी जल्दी खाने लगा, क्योंकि उसने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जादुई पेड़ उसकी जिंदगी बदलने वाला है। शुरू में मोहन रोज जंगल जाता और सिर्फ खाना ही मांगता। अपनी माँ के लिए भी खाना ले जाता और दोनों खुशी खुशी खाने लगे। उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मोहन के मन में एक नया ख्याल आने लगा। वो सोचने लगा, जब पेड़ इतना सारा खाना दे सकता है तो और क्या क्या दे सकता है। अगर ये पेड़ खाना दे सकता है तो सोना भी दे सकता है। अगर मेरे पास बहुत सारा सोना होगा तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। अब मोहन के चेहरे की मासूमियत थोड़ी बदलने लगी थी। जहाँ पहले उसके मन में सिर्फ जरूरत थी, अब वहाँ लालच जगह बनाने लगा था। मोहन, सोच लो, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। जो तुम्हें जरूरत है वही मांगो। नहीं, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। इतना सोना कि मैं पूरे गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। पेड़ कुछ पल के लिए चुप हो गया। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे पेड़ मोहन को आखिरी बार समझा रहा हो। मोहन अब लालच में अंधा हो चुका था। मोहन, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है। हाँ, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। मोहन, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है। हाँ, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। और अचानक मोहन के हाथ चमकने लगे, उसके पैर सख्त होने लगे। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे सोने में बदलने लगा। मोहन खुद सोने का बन गया। अब उसके पास बहुत सारा सोना था, क्योंकि वो खुद ही सोना बन चुका था। लेकिन अब वो ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना अपनी माँ को पुकार सकता था, ना वो हिल सकता था, ना बोल सकता था। मोहन एक सुनहरी मूर्ति बन चुका था। लालच ने उससे उसकी सबसे बड़ी दौलत छीन ली, उसकी जिंदगी। उधर उसकी माँ हर रोज की तरह दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सूरज ढल गया, रात हो गई, लेकिन मोहन वापस नहीं आया। अगली सुबह डरी हुई माँ उसे ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंची और वहां उसने देखा। सब समझ गई। वो मूर्ति से लिपटकर रोने लगी। मुझे सोना नहीं चाहिए था बेटा, मुझे तो बस तुम चाहिए थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लालच ने मोहन से उसकी हंसी छीन ली और उसकी माँ की खुशी भी। बच्चों, हमें हमेशा उतना ही मांगना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो, क्योंकि ज्यादा लालच अक्सर हमें वही चीज खोने पर मजबूर कर देता है जो हमारे लिए सबसे कीमती होती है। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।